हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। राधारासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्रादिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या वृन्दावन विहारिणी। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महात्म्य कथा के 35वें और अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आपका अब तक इतने दिनों तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब उस प्रभु की कृपा और आप सभी भक्तजनों का प्रेम और सहयोग था, जिसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जैसी सारी कथाएं बताई हैं, उन सब को सुनकर सभी ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ, अतः ये तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाहन व्यापिनी तथा पराहर व्यापिनी हो तो ग्राह्य होती है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की विवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैदव्य योग से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी कथा बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौलाई तोले की ही प्रतिमा बना लें।
फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके श्री गणेश जी का पूजन कर फिर पुण्य पुण्य वाचन करके नादि श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें इस तरह से, हे केशव भगवान आइए, हे देव आइए, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूँगा। आप मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्ट का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से समर्पित करें। फिर आचमनीय पद्य का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य पात्र से ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क दही, घी, शहद के मिश्रण जो होता है उसको मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। ये विवाह विधि में जब विवाह शुरू होता है तो उसमें ये सब नियम आते हैं, ये सब वही हैं। तदंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गौधूली की वेला में तुलसी और विष्णु जी का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपनी गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी तल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती की बीज से प्रकट हुई, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी जी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार से सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला है, पोसा है और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, हे प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी जी का दान करके फिर दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना कर उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल आदि मिश्रित हवनीय द्रव्य से 108 आहुति दें। फिर स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला
और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष समाप्त हो जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, हे भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु भगवान का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनाकर सूत जी ने ऋषियों से पूछा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष से इस व्रत को धारण करता है, भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हो? हे ऋषिवीरों, ये कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में संपूर्ण कथा को श्रवण करने वाला इसके संपूर्ण पुण्य को प्राप्त करता है और सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। इति श्री कार्तिक महात्म्य कथा का 35वां अध्याय। प्रिय भक्तजनों, आज कार्तिक महात्म्य कथा के अंतिम अध्याय पर हम स्वयं को यहाँ विश्राम देते हैं। आप सबका कार्तिक महात्म्य कथा के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, शंकर भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।